गोलीबारी करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। लांस नायक प्रदीप ने निकासी से इनकार कर दिया और खोज दल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार सटीकता से फायरिंग करते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। शत्रु के समक्ष अटूट साहस, दृढ़ता, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक प्रदीप कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी वीर माता श्रीमती राम स्नेही एवं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मनीषा। अब देखना आगे क्या होगा। अरे तुम देखो रे यार, भाषण देना कम करो। तुम वीडियो बना रही हो या फिर फोन कर रही हो? विभिन्न क्षेत्रों में अपना अद्वितीय योगदान दे रहे हैं और विकसित भारत के पथ पर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप थल सेना अध्यक्ष द्वारा अपने सेवानिवृत्त सैनिक और अब तक 151 वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें जनवरी 2026 जयपुर में पारितोषित 6 वेटरन अचीवर्स शामिल हैं। सर्वप्रथम मेजर जनरल तेजपाल सिंह बड़े सेवानिवृत्त, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं और अब तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों को रक्षा सेवाओं के लिए मार्गदर्शन दे चुके हैं। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित सेवानिवृत्त, जो नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जयपुर स्थित ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नल जागरूकता तथा समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2021 में उन्होंने हम फौजी इनिशिएटिव्स की स्थापना की, जो जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिजनों की सहायता करती है। सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन सतपाल सिंह सेवानिवृत्त, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा और साहस का परिचय दिया। उन्होंने स्थानीय युवाओं को प्रेरित किया और पूर्व सैनिकों के एक दल बनाया, जिससे क्षेत्र में सेना के अभियानों को बहुत मजबूती मिली। नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी सेवानिवृत्त, इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में आर्मी और सिविल सर्विसेज एकेडमी की स्थापना की, जहां युवाओं को थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आप खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर रीवा के तहत एथलेटिक्स कोच के रूप में भी कार्यरत हैं। नायक डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत सेवानिवृत्त, जो एक योग्य वकील हैं और सेवानिवृत्त सैनिकों के कोर्ट केसेस को निःशुल्क संभालते हैं। अब तक उन्होंने लगभग 2500 ऐसे मामले सफलतापूर्वक हल किए हैं। वेटरन अचीवर्स अवार्ड की यह पहल राष्ट्र के विकास और प्रगति में पूर्व सैनिक की तरह लहरा के हिंदुस्तान हो जाऊं। मंच के ठीक सामने शान से लहराता तिरंगा, हर भारतीय की गरिमा और गौरव का प्रतीक। जयपुर का महल रोड एक अनुशासित परेड ग्राउंड के अपने नए परिवेश से गौरवान्वित है। तिरंगा आप देखेंगे कुछ ही पलों में विभिन्न मार्चिंग दस्ते तथा मैकेनाइज्ड कॉलम्स मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए गौरवशाली सैल्यूट के साथ मंच के आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक ऐसा गौरवशाली अध्याय 78वें सेना दिवस परेड के रूप में जुड़ता हुआ इस वीर वसुंधरा के इतिहास में गम जीत्वा बभूक्षस्य महीन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध के लिए दृढ़ संकल्पित होने का महाभारत का ये संदेश हो, या देह शिवाबर मोहे हे शुभ कर्मन्ते कबहू न डरों की प्रेरणा हो। इन्हीं पर चलते हुए हर सैनिक दुश्मन का सर्वनाश करता आया है। इसी बीच परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर IIT कानपुर से M.Tech की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड कोर्स मऊ तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण के अलावा आपने पश्चिमी सीमाओं पर इन्फेंट्री डिवीजन, सिविल रेजिमेंट, इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा इन्फेंट्री डिवीजन का कुशल नेतृत्व किया है। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ पदों के अलावा आपने विदेशों में भी भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए नामीबिया में सैन्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जनरल ऑफिसर एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। और देवी और सज्जनों, इसके ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, शौर्य से जिनकी रणभूमि थर्रा उठी। सबसे आगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र। और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर है मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, जिन्होंने 1981 में एक आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। और इनके साथ इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। 1971 की भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी, महावीर चक्र, सेवानिवृत्त। 1981 में मणिपुर में खतरनाक आतंक विरोधी अभियान के नायक ब्रिगेडियर आरपी सिंह, कीर्ति चक्र, सेवानिवृत्त। तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के और कारगिल की लड़ाई के वीर हवलदार दिकेंद्र कुमार, महावीर चक्र, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा हमेशा जागृत है, जाज्वल्यमान है। इसमें शामिल हैं कर्नल कुशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rato Rat Chandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills Mehel Road with melody reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karki Dhali. और आजा को यो नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बड़ा ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रही को छा। Marching in front of the saluting dais, ladies and gentlemen, the Nepali Army Band. अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। देवी और सज्जनों, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नज़ारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सबसे पहले मैकेनाइज कॉलम की श्रृंखला में आगे बढ़ता दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। ये 4 प्रकार के गोले बारूद दाग सकता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन क्राफ्ट गन 7.64
6 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित इसका आर्मर पियर्सिंग एम्युनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। Coming up next is the Infantry Combating Munition System, also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is a battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized force. एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नामिस एक नामिका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Hapalli. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ देवी और सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता K9 वज्र टी का नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 155 न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु जिसका नेतृत्व पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। देवी और सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल पथरीले अधिकतम स्पीड 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में एसएमबी ने बचाव कार्यों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting the control. और अपना ध्यान मंच के बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता। कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकिंदर सिंह ने। सबसे पहले एलएसबी पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे एलएसबी पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे एलएसबी पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है। इसके एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है।
अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट हैं। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बनाता है, और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधवराव तुलसीराम के नेतृत्व में मोटर सिस्टम, जिसे पैदल सेना का तोपखाना भी कहा जाता है, 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी ही शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी स्काउटिंग, सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है! महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मूक योद्धा भी आ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये है शूरवीर, और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी ही शान से हमारे ये मूक योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए As the combined military band of the Corps of the EME and the Bengal Engineer Group marches forward of Bengal Engineer Group. और अब देवियों और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने जू 23 mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एरी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। देवियों सज्जनों, जू 23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम एक ऐसी गन जो प्रतिकूल मौसम में भी पूरी तरह से कारगर है। आर्मी एयर डिफेंस का यह हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है, जहां इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया है। अगला वेपन सिस्टम देवियों और सज्जनों सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का यह संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हावित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। धनुष उठा प्रहार कर, तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू, थमे न तू, सदा चले विजय तेरी। देवियों सज्जनों, 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष वेपन सिस्टम 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप, जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार, जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा है। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह से इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव लड़खड़ाए तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी शान से गुजरा चला गया। ये 40 फील्ड रेजिमेंट की जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है,
300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की अबला आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिफ सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद करने की क्षमता प्रदान करेंगे। 21 मिनट युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन के साथ और सशक्त बना रही है। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रही हैं 401 लाइट ए। स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय, बाज एवं प्रलय नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ये प्रणालियां हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई हैं। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर्स, नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। जैमर ड्रोन की शक्ति को पूरी तरह निरस्त करने में पूर्णतः सक्षम। अब आपके पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार, आकाश छूने जब निकले दुश्मन, ये रोक देता दुश्मन की हर चाल। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट, नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और इसके बाद अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का दुश्मन बर्बाद करने में सक्षम। इनका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। इसकी गतिशीलता एवं क्षमता इसे अत्यंत प्रबल बनाती है। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हां, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर
कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges. ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है और लगातार विकास के दौर से गुजर रही ये मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगी। हर मौसम में कारगर, दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम और आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेह तक के हवाई इलाके की निगरानी कर सकती है और शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of the medium-range surface-to-air missile which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defence Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की नैतिक हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल और उसी के पीछे झांकी में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता हुआ यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख सकते हैं, जो बता रहा है आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल नेतृत्व 16 राजपूताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा ये ईंधन और रखरखाव की लागत को काकों में बेहद कारगर साबित करता है। सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम हमारा ये वीर। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RB version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7th Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. It is a heavy-duty, unmanned ground vehicle platform combining advanced mobility, sophisticated control systems. और अब आपके समक्ष एग्मा ESRS 500 वाहन, ये एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड डेथर एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख सकते हैं और वजन ले जाने में सक्षम 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और यह 40 मिनट तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। नेतृत्व हवलदार राजेश नौटियाल द्वारा। और देखिए हर हर सागर में घन घन घनेरे जंगल में तोपों की लहर घर घर में जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान।
देवियों सज्जनों, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं, जहां से 202 और 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव एवं वृद्ध हेलीकॉप्टर एरोहेड फॉर्मेशन में महल रोड के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे, उसके पीछे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI रुद्र, पायलट कर्नल आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह, और दूसरे रुद्र के पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। समुद्र तल से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे ध्रुव एवं रुद्रा हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे इन शूरवीर सैनिकों का। एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच के बाईं तरफ डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड कमान संभाल रहे हैं 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रम। जहाँ आर्मी का कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, मतलब लाइन कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, पहाड़ी एरिया में दिन इसको सेटअप कर सकते हैं। नॉन पोर्टेबल है ये, मैक्सिमम 25 मिनट के अंदर कम्युनिकेट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है सीधा सैटेलाइट के साथ। सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, उससे आप कहीं भी कम्युनिकेशन में काम कर सकते हैं। जैसे मान लो स्टेशन ए है, स्टेशन बी में सेम ऐसे होगा, तो इसके थ्रू हम बात कर सकते हैं MKBT to MKBT। रेंज क्या है? अच्छा, रेंज तो सैटेलाइट अगर आर्मी से बात करनी है तो आर्मी का इसमें फैसिलिटी है, सीधा हम जोड़ देंगे तो आर्मी के नेटवर्क में हम जोड़ सकते हैं। मतलब सिविल में नहीं जा सकते? सिविल में जा सकते हैं। अगर आर्मी में आप कनेक्ट हो गए तो सीधा आपके मोबाइल में कॉल आ सकता है। राइट। इसको सेटअप करने में कितने समय लग जाता है? कहीं भी एरिया मैक्सिमम 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर हम इसको सेटअप कर सकते हैं। बहुत लंबी लाइन है यार। आप जाए उधर चलो, उधर बुला रहे Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges. ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है और लगातार विकास के दौर से गुजर रही ये मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगी। हर मौसम में कारगर, दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल, जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे, भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। और आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट के हवाई इलाके की निगरानी कर सकती है और शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of the medium-range surface-to-air missile
which proved its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defence Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Abra weapon system, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की हथियार प्रणाली और दुश्मन से दूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल और उसी के पीछे झांकी में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता हुआ यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख सकते हैं, जो बता रहा है आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लड़ाई कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल नेतृत्व 16 राजपूताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा ये ईंधन और रखरखाव की लागत को काकों में बेहद कारगर साबित करता है। सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम हमारा ये वीर। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RB version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7 Engineer. तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध के लिए दृढ़ संकल्पित होने का महाभारत का ये संदेश हो, या देह शिवा बर मोहे हे शुभ कर्मन्ते कबहू न डरों की प्रेरणा हो। इन्हीं पर चलते हुए हर सैनिक दुश्मन का सर्वनाश करता आया है। इसी बीच परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर। IIT कानपुर से M.Tech की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड कोर्स मऊ तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ तथा इंडियन मिलिट्री अकेडमी में प्रशिक्षण के अलावा आपने पश्चिमी सीमाओं पर इन्फेंट्री डिवीजन, सिविल रेजिमेंट, इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा इन्फेंट्री डिवीजन का कुशल नेतृत्व किया है। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ पदों के अलावा आपने विदेशों में भी भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए नामीबिया में सैन्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जनरल ऑफिसर एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। और देवी और सज्जनों, इसके ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। शौर्य से जिनके रणभूमि थर्रा उठी, सबसे आगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर है मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, जिन्होंने 1981 में एक आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया, और इनके साथ इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। 1971 की भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त, 1981 में मणिपुर में खतरनाक आतंक विरोधी अभियान के नायक ब्रिगेडियर RP सेन कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त, तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के और कारगिल की लड़ाई के वीर हवलदार दिकेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त। अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा हमेशा जागृत है, जाज्वल्यमान है। इसमें शामिल हैं कर्नल कुशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बेस्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rato Rat Chandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills Mehel Road with melody reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karki Dhali, Aru
आजा को यो नेपाली सेना को बैंड, संगीत को माध्यम बड़ा, ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रहेको छ। Marching in front of the saluting dais, ladies and gentlemen, the Nepali Army Band. देख जल्दी अब देखना। आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। देवी और सज्जनों, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सबसे पहले मैकेनाइज्ड कॉलम की श्रृंखला में आगे बढ़ता दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 से सिद्ध कर चुका है, जहां इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया है। अगला वेपन सिस्टम देवी और सज्जनों सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का यह संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हावित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। धनुष उठा प्रहार कर, तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू, थमे न तू, सदा चले विजय तेरी। देवी और सज्जनों, 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष वेपन सिस्टम, 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा है। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह से इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव लड़खड़ाए तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी शान से गुजरा चला गया। ये 40 फील्ड रेजिमेंट की जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की अबला आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में
115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरल सर चलाने का मौका मिलेगा क्या? आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। चलो जी चलो चलो। ये कौन सी है सर? चलो चलो आगे बढ़ते रहो, उधर से कुछ नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गन है या पूरे लाइंस में सिर्फ ओनली गन? पावर 23 लेजर से लेजर फायर होता है मिसाइल को गाइड करने के लिए। एक पर्टिकुलर जगह में मिसाइल डालने तो वहाँ से लेजर निकालते हैं, टारगेट के बारे में मिसाइल पे टारगेट दिखना चाहिए। टारगेट यहाँ से दिखेगा। ये स्नाइपर है। बस मेरे भाई इसकी वीडियो है। इससे हमको अगर लोड ड्रॉप कराना हो कहीं पे तो एयरक्राफ्ट से हम इसको ड्रॉप कराते हैं। ये लेके इसको कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन के लिए टेबल से दूर को टेबल से अलग साइड आती है। अरे नहीं लेटेस्ट बोल लो आप। सर मेड इन इंडिया है क्या? अभी आओ लो तब देखते हैं। निगरानी रखता होगा ऊपर से। देख इधर भी ड्रोन है। वो तो वही है ना, हमने किया है ये चीज तो हमने खुद ही की है। सारा ड्रोन गए ड्रोन डरा देते हैं तो मैनुअली करने से नहीं ये जो इसकी रेंज में जब फंसेगा ना वो ये आपको अलार्म देने लगता है। अलार्म देने के बाद आपने इसको ट्रिगर दबाना है। ट्रिगर दबाते हैं सुबह। अच्छा इसको सिर्फ एक पोजीशन पे रखा होता है? हाँ वैसे आपने ऑन करके छोड़ दिया, इसकी रेंज में जो फंसा आपको ये अलार्म देगा, आपको डायरेक्शन बताएगा। फिर बस आपने ये प्रेस करना। ये ड्रोन कैप्चर करने वाला ड्रोन को सिग्नल को ये जाम कर देते हैं। सिग्नल उसका ब्लॉक कर देता है, उसके जीपीएस सिस्टम को खत्म कर देता है। ओके
शाम जी से भी खतरनाक भीड़ हो रही थी यहाँ तो आज खाटू श्याम जी में कम से लूथरा तथा मिसेस अमरजीत नाग्याल के साथ आपसे विदा लेते हैं। आइए 3 बार मेरे साथ मिलकर भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।